और कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इग्नोर या आपकी इग्नोरेंस कौन डिजर्व करता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इग्नोरेंस के बारे में, लोग कैसे बात करते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, लोग कैसे आपको अलग अलग चीज़ों के माध्यम से टारगेट करते हैं। जब उनके पास अपने खुद के पॉइंट्स नहीं होते, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता, तब वो आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखो, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगराज और आज हम बात करने वाले हैं किन लोगों को आपको लाइफ में इग्नोर करना चाहिए। इस कैटेगरी में 3 लोग आते हैं। पहले आपके एनिमी, दूसरे क्रिटिक्स और तीसरे एनर्जी वैम्पायर। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप एक बात को समझिए, अगर कोई भी इंसान आपको क्रिटिक्स कर रहा है, आपको छेड़ रहा है, आपको बुली कर रहा है, बोल रहा है आपको कुछ ना कुछ, और आप उस इंसान को जवाब दे रहे हो, उसका रिप्लाई दे रहे हो उसको, तो आप और वो इंसान दोनों एक सेम लेवल पे हो, अलग अलग नहीं हो आप। फिर आप में और उस इंसान में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये जो 3 टाइप हमने अभी बात की थी वो क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं एनिमी, जो आपके दुश्मन हैं, जो कभी चाहेंगे ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, आप कुछ करो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव करो, जो हमेशा ये चाहेंगे कि आपके साथ बुरा होता रहे। तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ। तो ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करो। वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपको कुछ भी कह रहे हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता उस बात से, आपको कोई मतलब नहीं है। भूल जाइए उन लोगों को, और ऐसे भूल जाइए जैसे वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ही नहीं इस दुनिया में। जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करनी, क्या सोचना उसके बारे में, क्या बोला क्या नहीं बोला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अकबर के खानदान से नहीं है जो आपकी इज्जत चली जाएगी, या आप किसी राजा महाराजा के खानदान से नहीं है कि आपकी इज्जत चली जाएगी तो आपका राज चला जाएगा। आपके बच्चे क्या करेंगे, आप क्या खाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ऐसा कुछ नहीं है। ना आप किसी शाही परिवार से हैं, ना आपको अलग से आपके इज्जत के झंडे लगे हुए हैं कि ये झंडे उतर गए तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। ना जो अपर क्लास के लोग हैं उनको फर्क पड़ता इज्जत से, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जो बिल्कुल लोअर क्लास है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इज्जत के चक्कर में मरते रहते हैं। हमारी इज्जत, हमारा नाम, हमारा रुतबा, हमारा पैसा कुछ नहीं है आपका, सिर्फ कहने की बातें हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनके राजा हैं। आप उन लोगों के ऊपर रूल करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा वो लोग करेंगे, क्योंकि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और वो लोग आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके साथ कैसे बुरा किया जाए, इसको कैसे बुली किया जाए, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों से। तो आपके जो एनिमीज हैं उनको हमेशा इग्नोर करो, उनके ऊपर ध्यान ही मत दो। मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है इसके ऊपर। एक बंदा होता है जो वाइट पैंट शर्ट पहन के जा रहा होता है रास्ते में, और साइड में एक कीचड़ होता है जिसमें एक सुअर उसके अंदर बैठा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एनीथिंग। जैसे ही वो आदमी उधर से जाता है तो वो उसके ऊपर वो गंदा पानी फेंक देता है, डाल देता है, जैसे भी करके। उस आदमी की पैंट के ऊपर, शर्ट के ऊपर उस कीचड़ के दाग लग जाते हैं। अब उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो उस गंदगी में उतरे और उसके साथ वैसा ही सलूक करे जैसा उसने उसके साथ किया है, या फिर वो उसको इग्नोर करे, आगे चला जाए और अपना काम करे। यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं आपके पास। लाइफ में भी आपके साथ चीजें ऐसे ही होती हैं, या तो आप उन लोगों के लेवल के ऊपर उतर जाओ, उनकी गंदगी में उतर जाओ और उनके जैसे बन जाओ, फिर आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा।
या फिर आप वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाओ, अपने कपड़े चेंज करो और अपने काम में लग जाओ। अब सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। सेकंड टाइप आती है क्रिटिक्स। जो लोग कुछ नहीं करते लाइफ में, खाली हैं, वेले हैं एकदम, और वो बार बार आपको हर चीज के लिए बुली करेंगे। तुझे तो ये करना नहीं आता, तुझे तो वो करना नहीं आता। एक मेरे दोस्त की एक शॉप है, वहां पे मैं बहुत बार देखता हूँ, उसके जो कजिन्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो उनको बोलते हैं कि तेरे को सेल करना नहीं आता, तेरे को बेचना नहीं आता। हम होते तो हम ऐसे कर देते, हम होते तो हम ये सारा सामान अभी तक कब का बेच चुके होते, नया ले आते, ऐसे कर देते, वैसे कर देते। जबकि उन लोगों ने खुद ने लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। ऐसा शॉप या स्टोर तो छोड़ो, उन लोगों ने कहीं जाके किसी बंदे के सामने खड़े होकर बात भी नहीं की है कभी, और फिर वो सलाह देते हैं कि हम पता नहीं क्या कर देते। कुछ नहीं करते भाई, तुम सिर्फ बात कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और वो मेरा जो दोस्त है, वो उन बातों को लेकर सीरियस हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, इन लोगों को सब कुछ आता है, ये लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोग ऐसे कर सकते हैं, ये लोग वैसे कर सकते हैं। भाई वो कर सकते होते तो तुम्हारी जगह स्टोर वो लोग ओपन करके बैठे होते ना कि तुम बैठे होते। बातें करना और काम करना दो अलग अलग चीजें हैं। लोग सिर्फ बातें करेंगे। मैं होता तो ये एग्जाम ऐसे चुटकियों में क्लियर कर देता, ऐसे फाड़ देता, ये कर देता, वो कर देता। तो भाई तुम कर क्यों नहीं लेते? फिर किसका वेट कर रहे हो? कर लो जब इतना ही कर सकते हो तो। कंटेंट क्रिएशन की बात है, लोग आएंगे उल्टे सीधे कमेंट करके चले जाएंगे, वीडियो अच्छे नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें प्रेजेंस करना नहीं आता चीजों को, तुम्हें बताना नहीं आता, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम्हारा सेटअप अच्छा नहीं है। तो भाई तुम कर लो ना, किसने मना किया है? जिस दिन तुम कैमरा पकड़ के खड़े हो जाओगे, हवा निकल जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, बोलने के लिए शब्द नहीं बचेंगे तुम्हारे पास कि क्या बोले हम। ये बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, कहने को मैं भी पहाड़ उठा लूंगा, बट मेरे को पता है ना, मेरे से घंटा नहीं उठे भाई पहाड़। तो कहने की बातें अलग होती हैं, करने की बातें अलग होती हैं। सेम वही चीज है, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। वो खाता किसी और दांतों से है, लेकिन दिखते कोई और दांत है। सेम वही चीज है। जिसके बस की बात नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे लोगों को क्रिटिक करेगा, उनके ऊपर उंगली उठाएगा, सवाल उठाएगा। मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो कर देता। तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, सिर्फ बात कर सकते हो। अगर तुम ऐसे लोगों को इंपोर्टेंस दे रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, आने के बाद परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। उन लोगों को जो करना था, जो बीज तुम्हारे मन के अंदर, उन लोगों को दिमाग के अंदर बोने थे, वो उन्होंने बो दिए। अब तुम उनको सींच रहे हो, पानी दे रहे हो, उनको बड़ा कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो उनको इग्नोर करो, साइड करो और अपने काम में लगे रहो। जब तुम अपना काम कंटिन्यू करते रहोगे, एक डिसिप्लिन के साथ करते रहोगे, तुम ऑटोमेटिक सक्सेस अचीव कर लोगे। बट क्या करते हैं? अपने काम को छोड़ते हैं, बैठते हैं और बैठ के आराम से सोचते हैं, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कुछ आता ही नहीं है। किसी को कुछ नहीं आता भाई। अभिमन्यु के अलावा इस दुनिया में कोई माँ के पेट से कुछ सीख के आया ही नहीं है। फिर तुम कहां से सीख के आ जाओगे? करते करते सीख लोगे, सोचते सोचते तो नहीं सीख सकते तुम कभी भी। तो इग्नोर करो ऐसे लोगों को, उनके बारे में सोचो ही मत। जब तुम ऐसे लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, वो लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं कहां गए। क्योंकि उन्हें पता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी कहते रहो, ये अपने काम में मस्त है। वो लोग ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। अब तीसरा आता है एनर्जी वैम्पायर। ये क्या होते हैं? जो लोग आपकी एनर्जी को सोख रहे हैं, शक कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर दो। आप किसी काम में लगे हो, चल भाई घूम के आते हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे, 2 घंटे में आ रहे हो, तो आज नहीं यार ये काम हम तो कल करेंगे। क्यों करेंगे कल? अभी करते हैं ना, इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है,
आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, भाई तू तो बहुत पढ़ता है, इतना पढ़ के क्या कर लेगा, तू तो बहुत काम करता है, तू तो रात रात भर जागता है। जागता हूं भाई, मेरी मर्जी। इग्नोर कर दो ऐसे लोगों को, साइड हटा दो। आपको हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब आप हर जगह बोलने लग जाओगे, आपकी बोली की, आपकी शब्दों की, किसी भी चीज की, आपकी खुद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बचेगी। इसलिए कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो फाड़ के रख दो। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, किसी बंदे ने बोला है, दम है इसके अंदर। दूसरा, जब आप बोलो या आप चुप बैठे हो, लोग बोल रहे हैं और आप चुप हो, आपके शब्दों में इतना दम होना चाहिए कि वो लोग वेट करें, आपका इंतजार करें कब आप बोलोगे और कब हम सुनेंगे। इसीलिए लिमिटेड बोलो, लेकिन सॉलिड बोलो। जो कमजोर लोग होते हैं वो हर बात पे इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ बोला, उसके साथ बहस शुरू। किसी ने बोल दिया तेरे को नहीं आता, हाँ नहीं आता, तू कर ले, फलाना दिकड़ा। क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं बनता। रिएक्ट मत करो। उन्होंने बोल दिया, बोल के चले गए, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया है भाई, तू जा अपना काम कर। सिर्फ खुद पे फोकस करो, रिएक्ट करो ही मत जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए, पानी सर से ऊपर जाने लग जाए, उसके बाद रिएक्ट करो, और वो भी अपने काम से, ना कि अपनी बोली से। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो हमेशा अपनी एनर्जी को बचाते हैं। आप देखेंगे जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है इस वर्ल्ड में, वो बहुत कम बोलते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। वो खुद को जितना कम हो सकता है उतना कम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहूं, जितना जरूरी है सिर्फ उतनी बात करते हैं, उसके अलावा बात नहीं करते हैं वो। और लोग सोचते हैं कि ये इंसान बात करे, ये हमें बताए, ये हमें समझाए, कुछ बोले, लेकिन वो नहीं कहते कुछ भी। ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है इन दोनों वीडियो का, वो है डेंजर ऑफ क्राइम। रोने से क्या खतरा है? आप बार बार लोगों का अप्रूवल लेते हो, पूछते हो क्या ये काम कर लूं, क्या ये काम नहीं करूं, ये कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, मेरे को इस एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, मेरे को ये काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्यों भाई, क्यों पूछना है? आप अपने खुद के, अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते, फिर आप क्या करोगे? आप सिर्फ एक कमजोर और मरा हुआ समाज बना रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। आप खुद ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे कौन सा वर्क करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे खुद का बिजनेस करना है। आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए आप दूसरों से सलाह मांग रहे हो, दूसरों से पूछ रहे हो, रो रहे हो उनके आगे कि तुम बता दो मेरे को, तुम समझा दो मेरे को। क्या करोगे तुम जिंदगी में? कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अपने डिसीजंस ही नहीं है। ना आप खुद के लिए डिसीजन ले पाओगे, ना आप अपनी फैमिली के लिए डिसीजन ले पाओगे, ना आप अपने बच्चों के लिए डिसीजन ले पाओगे। तब भी आप लोगों के पास जाके बैठोगे, मेरे बच्चे ने 12th कर ली, अब क्या करवाऊं? कुछ मत करवा भाई, तू मर जा, सबसे बढ़िया रहेगा। ना तुमने कभी जिंदगी जी, ना तुम उनको कभी जिंदगी जीने दोगे। दूसरा, आप उन लोगों के हमेशा के लिए गुलाम बन के रह जाओगे। हर चीज के लिए पूछ रहे हो, ये टी शर्ट कैसी है, अच्छी है, मैं बाल बड़े कर लूं या मैं बाल कटवा लूं, मैं घूमने चला जाऊं, मैं ये तैयारी कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जिस दिन तुमने खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट किया, वो लोग तुम्हारे एनिमी बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? भाई तूने तो ये काम शुरू कर लिया, पूछा ही नहीं हमसे, क्यों पूछूं भाई तुमसे? सिर्फ लोगों को आपसे अटेंशन चाहिए। लोग ये सोचेंगे कि हमसे पूछ रहा है, हम पता नहीं कितने बड़े हैं। कुछ भी नहीं है वो लोग भी। आप अपने डिसीजन खुद लो। जो अच्छा किया उसके जिम्मेदार खुद बनो, जो बुरा किया उसके जिम्मेदार भी बनो। अगर किसी को गाली दी है आपने, तो मुंह पे बोलो कि हाँ मैंने दी है। उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा? तभी तो समझ में आएगा ना कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की सोचते हो, आप सोचते हो मैं घूमने जाऊंगा, वर्ल्ड टूर करूंगा, मैं पूरा देश घूमूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपसे एक डिसीजन लिया नहीं जाता,
कि कौन से कलर की टी शर्ट पहनूं, बाल बड़े रख लूं, बाल कटवा लूं, क्या कर लूं। एक डिसीजन आपसे लिया नहीं जा रहा। क्या खाक घूमोगे आप? क्या खाक अपनी लाइफ ड्रीम लाइफ बनाओगे? कुछ नहीं करोगे। सिर्फ लोगों के अप्रूवल के ऊपर जिंदा रहोगे। बस लोगों ने कह दिया ऐसा कर ले, ठीक है कर लेंगे। लोगों ने कह दिया ऐसा मत कर, ठीक है नहीं कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो? ये ज्ञान आपको सब दे देंगे। सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए इसका। सॉल्यूशन है अपने खुद के अंदर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डेवलप करो। खुद के जैसा ही एक अंदर दूसरा इंसान क्रिएट करो। उससे पूछो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, उससे पूछो कि मेरे को ये काम कर लेना चाहिए। आपका माइंड, आपका दिल आपको खुद को जवाब दे देगा कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एथिकली वो काम सही है, कर दो, मत सोचो कुछ भी। एथिकली रॉन्ग है, मत करो, छोड़ दो। लोगों से अप्रूवल क्यों चाहिए? लोगों से क्यों पूछना है? जिंदगी आपकी है या लोगों की है? सोचना इस बात के ऊपर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर अबाउट योर सेल्फ। मेरा नाम है योगराज।